दी डीप डाइव में स्वागत है। आज हम अफ्रीका में दो बड़े धर्मों पर बात करेंगे, इस्लाम और ईसाई धर्म। हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनके सफ़र के बारे में क्या बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये स्रोत हमें ये समझने में मदद करेंगे कि ये धर्म वहाँ कैसे फैले, क्यों टिके रहे, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, और इनके अंदर भी तो विविधताएं हैं, है ना। जैसे सूफीवाद का जिक्र है। हाँ, और शरिया कानून कैसे विकसित हुआ ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये समझना कि इन दो ताकतवर धर्मों ने अफ्रीका को कैसे आकार दिया है और आज भी दे रहे हैं। और ये बात वाकई ध्यान खींचती है कि आज अफ्रीका में इस्लाम को मानने वाले मतलब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और ईसाई धर्म के 60 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, तो ये आंकड़े ही कहानी की शुरुआत के लिए काफी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इस कहानी को। ठीक है, तो पहले इस्लाम की बात करते हैं। इतना बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और सदियों का लंबा समय, इस्लाम यहाँ कैसे पहुंचा और कैसे इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गईं? हाँ देखिए, ये कोई मतलब एक दिन में या एक तरीके से नहीं हुआ। ये कई चरणों में फैली एक लंबी प्रक्रिया थी। अच्छा। सबसे शुरुआती संपर्कों में से एक तो बहुत पहले 7वीं सदी में ही हो गया था। जब मक्का में शुरुआती मुसलमानों को दिक्कतें हुई तो कुछ लोग शरण लेने एबिसिनिया पहुंचे थे। अबिसिनिया यानी आज का इथियोपिया और इरिट्रिया। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि वहां का ईसाई राजा था, उसने उनका स्वागत किया। इसे हिजरा कहते हैं, मतलब प्रवास। ये पहली हिजरा थी मक्का से बाहर। इसके फौरन बाद 7वीं-8वीं सदी में हम देखते हैं कि अरब मुस्लिम सेनाएं उत्तरी अफ्रीका में फैलती हैं, मिस्र, लीबिया और पश्चिम की तरफ। हाँ, विजय के जरिए। हाँ, विजय के जरिए। और यहाँ इस्लाम तेजी से फैला मुख्य धर्म बन गया। और अक्सर ऐसा हुआ कि वो वहाँ की जो स्थानीय बर्बर परंपराएं थीं उनके साथ घुल मिल गया। अच्छा, मतलब सिर्फ विजय नहीं बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक मेल मिलाप भी हुआ। बिल्कुल। फिर एक और बहुत अहम दौर आया जो काफी लंबा चला, लगभग 8वीं से 15वीं सदी तक। ये था सहारा रेगिस्तान के पार होने वाले व्यापार का जमाना। हाँ, ट्रांस सहारन ट्रेड, सोना, नमक। हाँ, सोना, नमक, गुलाम, बहुत कुछ। तो उत्तरी अफ्रीका के जो मुस्लिम व्यापारी थे वो इन व्यापार मार्गों से पश्चिम अफ्रीका पहुंचे। माली, घाना, सोंगाई जैसे बड़े साम्राज्य थे वहां। और इस्लाम भी साथ ले गए। बिल्कुल। व्यापारी अपने साथ अपना धर्म, अपनी संस्कृति ले जाते हैं। हमारे स्रोत माली के मशहूर शासक मनसा मूसा का जिक्र करते हैं। 14वीं सदी में उन्होंने इस्लाम अपनाया। हाँ, उनकी मक्का यात्रा तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल। और उनके इस्लाम अपनाने से इस्लाम को एक तरह की प्रतिष्ठा मिली। वो शिक्षा, साक्षरता और दूर दराज के व्यापार से जुड़ गया। और पूर्वी अफ्रीका में क्या हो रहा था इसी दौरान? लगभग उसी समय 8वीं से 15वीं सदी के बीच पूर्वी अफ्रीका के तट पर, जिसे स्वाहिली तट कहते हैं, आज का केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, वहां हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने वाले अरब और फारसी व्यापारी आकर बस गए। अच्छा, समुद्री रास्ते से। हाँ, किल्वा, ज़ांज़ीबार जैसे शहर इस्लामी तालीम और व्यापार के बड़े केंद्र बन गए। यहाँ भी इस्लाम स्थानीय संस्कृति में खूब रचा बसा। स्वाहिली भाषा खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें अरबी के कितने सारे शब्द हैं। और फिर एक और अहम कड़ी है, करीब 12वीं सदी से 19वीं सदी तक, वो है सूफी सिलसिलों का योगदान। सूफीवाद। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवादी पहलू है। सूफियों ने अपनी शिक्षाओं, अपने रहन सहन से इस्लाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। उन्होंने अक्सर स्थानीय चीजों को अपनाया, संगीत, नृत्य, जिससे लोगों को लगा कि ये धर्म उनका अपना है। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो ये तो फैलने के कई तरीके हुए, शुरुआती संपर्क, विजय, व्यापार, सूफी मिशनरी। लेकिन ये आज भी इतना मजबूत क्यों है? आपने बताया लगभग आधी आबादी, 50 करोड़ से ज्यादा लोग। इसके टिके रहने के क्या कारण दिखते हैं स्रोतों में? हाँ, इसके कई मिले जुले कारण हैं जो स्रोत बताते हैं। पहला तो ये कि इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये कई अफ्रीकी समाजों में जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा रहा है। राजकाज, कानून, शिक्षा, रोजमर्रा का व्यापार। टिम्बकटू, काहिरा जैसे शहरों का आपने जिक्र किया, शिक्षा के केंद्र। हाँ बिल्कुल, ये विश्व प्रसिद्ध केंद्र थे। दूसरी बात, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इसकी अनुकूलनशीलता। मतलब इस्लाम ने स्थानीय अफ्रीकी रीति रिवाजों, पहनावा हो, संगीत हो या शासन के तरीके, उनके साथ मिलकर एक ऐसा रूप ले लिया जो लोगों को विदेशी नहीं लगा बल्कि अपना सा लगा। ये बहुत जरूरी है किसी भी विचार के फैलने के लिए। जिसे हम मोटे तौर पर इस्लामी कानून कह सकते हैं। उसने समाज को एक ढांचा दिया, व्यापार, शादी ब्याह, विरासत जैसे मामलों को व्यवस्थित किया। तो एक तरह से इसने स्थिरता भी दी। हाँ, निश्चित रूप से।
और दिलचस्प बात यह है कि उपनिवेशवाद के दौर में भी इस्लाम कई जगहों पर मजबूत बना रहा। अक्सर ऐसा हुआ कि औपनिवेशिक ताकतों ने अपनी हुकूमत चलाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा इस्लामी संस्थानों का मतलब उनका सम्मान किया, उन्हें चलने दिया। अच्छा। और आज़ादी के बाद भी कई देशों में ये एक जोड़ने वाली शक्ति बना, एक पहचान बना। और समुदाय वाली बात भी आपने कही थी। हाँ, वो भी बहुत अहम है। इस्लाम भाईचारे पर बहुत जोर देता है, जिसे उम्मा कहते हैं, यानी सभी मुसलमानों का एक वैश्विक समुदाय। दान यानी ज़कात और नमाज, रोज़ा, हज जैसे जो साझा रीति रिवाज है, वो सामाजिक रिश्तों को बहुत मजबूत करते हैं। तो आज की तस्वीर क्या है? कहाँ-कहाँ ज्यादा प्रभाव है? आज देखें तो उत्तरी अफ्रीका तो लगभग पूरी तरह मुस्लिम है, और पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में भी बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। कई देशों में तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इस्लाम की कहानी। अब जरा ईसाई धर्म की तरफ मुड़ते हैं। स्रोत कहते हैं कि इसका सफर काफी अलग रहा है अफ्रीका में, है ना? बिल्कुल, बहुत अलग। ईसाई धर्म अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस्लाम से भी बहुत पहले पहुंचा था, लेकिन फिर इसका जो व्यापक फैलाव हुआ वो बहुत बाद में हुआ, और उसका जुड़ाव यूरोपीय उपनिवेशवाद से ज्यादा रहा। अच्छा, पहले पहुंचा? कब और कहाँ? स्रोत बताते हैं कि पहली से चौथी सदी के बीच ही ईसाई धर्म मिस्र पहुंच चुका था। कॉप्टिक चर्च की शुरुआत वहीं हुई। कहते हैं कि सेंट मार्क वहां गए थे। हाँ, कॉप्टिक चर्च तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना। और ये उत्तरी अफ्रीका के दूसरे हिस्सों में भी फैला। सेंट ऑगस्टीन जैसे बड़े ईसाई विचारक वहीं के थे, हिप्पो के। और जो सबसे कमाल की बात है वो है इथोपिया। हाँ, आपने पहले इशारा किया था राजा एजाना का। हाँ, लगभग 330 ईस्वी में इथियोपिया के अक्सुम साम्राज्य के राजा एजाना ने ईसाई धर्म अपना लिया। इससे इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई साम्राज्यों में से एक बन गया। ये शुरुआती चर्च मिस्र में कॉप्टिक और इथियोपिया में रूढ़िवादी, ये काफी मजबूत और स्वतंत्र थे, अपनी अलग पहचान के साथ। ये तो वाकई दिलचस्प है कि इथियोपिया इतना पुराना ईसाई साम्राज्य है। ये बात तो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन फिर उत्तरी अफ्रीका में क्या हुआ इस्लाम के आने के बाद? हाँ, जब 7वीं सदी के बाद इस्लाम फैला तो उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में, मतलब मिस्र और इथियोपिया को छोड़कर, ईसाई धर्म का प्रभाव काफी कम हो गया। वो अल्पसंख्यक बन गए। लेकिन मिस्र में कॉप्टिक ईसाई और इथियोपिया में रूढ़िवादी ईसाई, ये दोनों समुदाय पूरी मजबूती से बने रहे। सदियों तक वो बाकी ईसाई दुनिया से काफी हद तक कटे हुए भी रहे, हालांकि यूरोप से थोड़े बहुत संपर्क थे। तो अलगाव का दौर था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। फिर 15वीं सदी के आसपास एक नया मोड़ आया, जब पुर्तगाली खोजकर्ता और मिशनरी अफ्रीका पहुंचे। वास्को डी गामा वगैरह? हाँ, उसी दौर में उन्होंने कैथोलिक धर्म को अफ्रीका के पश्चिमी और दक्षिणी तटों तक पहुंचाया, अंगोला, मोजाम्बिक जैसी जगहों पर। और कॉन्गो साम्राज्य का तो हमने जिक्र किया ही। वहां के राजा ने 15वीं सदी के आखिर में ईसाई धर्म अपना भी लिया था। लेकिन ये तटीय इलाकों तक ही सीमित रहा होगा शुरू में? हाँ, ज्यादातर। ईसाई धर्म का असली और जो कहें कि पूरे महाद्वीप पर व्यापक फैलाव हुआ, वो हुआ 19वीं और 20वीं सदी में, यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौर में। अच्छा, कॉलोनियल पीरियड में। हाँ, ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियन, जर्मन, पुर्तगाली, इन सब यूरोपीय ताकतों के साथ उनके मिशनरी भी आए और उन्होंने पूरे महाद्वीप में चर्च खोले। लेकिन सिर्फ चर्च ही नहीं खोले, स्कूल और अस्पताल भी। बिल्कुल, स्कूल और अस्पताल भी बनाए। और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण था। लोगों का धर्म बदलना अक्सर बेहतर तालीम पाने और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा होता था। ये एक मतलब व्यावहारिक पहलू भी था। और यहाँ भी जैसे इस्लाम के साथ हुआ, कई अफ्रीकियों ने ईसाई धर्म को अपनी स्थानीय परंपराओं के साथ मिलाकर अपनाया, उसे अपना रंग दिया। और आजादी के बाद पोस्ट कॉलोनियल दौर में? हाँ, जब अफ्रीकी देश आज़ाद हुए 1950-70 के दशकों में, तो एक नई और बहुत जोरदार लहर आई। अब अफ्रीकी लोगों के अपने नेतृत्व वाले चर्च तेजी से बढ़ने लगे। खासकर 2 तरह के आंदोलन बहुत उभरे, अफ्रीकन इंडिपेंडेंट चर्चेस AICs और पेंटिकॉस्टल या करिश्माई आंदोलन। अच्छा, ये क्या थे? AICs वो चर्च थे जो मिशनरियों के चर्च से अलग होकर बने और उनमें अफ्रीकी संस्कृति और नेतृत्व पर ज्यादा जोर था। और पेंटिकॉस्टल या करिश्माई आंदोलन वो हैं जो पवित्र आत्मा के अनुभवों, जोश भरी प्रार्थना, चमत्कारिक इलाज और संगीत नृत्य पर बहुत जोर देते हैं। इन्होंने स्थानीय संगीत, नाच गाना और बीमारियों के इलाज के पारंपरिक अफ्रीकी तरीकों को अपनी पूजा पद्धति में शामिल किया। इससे ईसाई धर्म और भी ज्यादा अफ्रीकी बन गया और बहुत तेजी से फैला। तो आज की स्थिति ये है कि इस्लाम की ही तरह ईसाई धर्म भी अफ्रीका में बहुत ताकतवर है। जी, लगभग 45% आबादी,
60 करोड़ से ज्यादा लोग। इसकी इस कामयाबी और फैलाव के पीछे क्या मुख्य कारण दिखते हैं स्रोतों में? हाँ, स्रोत कई बातें बताते हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, इसकी कुछ हिस्सों में बहुत पुरानी जड़ें हैं, खासकर मिस्र और इथियोपिया में। ये कोई एकदम नया धर्म नहीं था महाद्वीप के लिए। सही। दूसरा, मिशनरियों का शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। स्कूल और अस्पताल बनाना लोगों को अपनी तरफ खींचने में बहुत बहुत कामयाब रहा। ये तो साफ है। तीसरा, बेशक औपनिवेशिक दौर की विरासत। यूरोपीय ताकतों ने अपने धर्म को फैलाने में मदद की, जानबूझकर या अनजाने में। चौथा कारण, इस्लाम की ही तरह इसका लचीलापन और अनुकूलन। अफ्रीका में ईसाई धर्म ने भी, खासकर इन नए आंदोलनों के जरिए, स्थानीय संगीत, नृत्य और इलाज की परंपराओं को अपनाया है। ये लोगों को ज्यादा अपना लगता है। और पांचवा है आज के दौर में इसकी अपील, खासकर पेंटिकॉस्टल और करिश्माई आंदोलन। वो लोगों को एक जोश भरी भावनात्मक पूजा का अनुभव देते हैं, मजबूत सामुदायिक सहारा देते हैं और कई बार मुश्किलों से निकलने और समृद्धि पाने की उम्मीद भी जगाते हैं। ये बातें आज के दौर में लाखों लोगों को आकर्षित कर रही हैं। तो आज ईसाई धर्म कहाँ ज्यादा मजबूत है? इन सब देशों में बहुत बड़ी ईसाई आबादी है। सच तो यह है कि अफ्रीका को अब दुनिया में ईसाई धर्म का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ केंद्र माना जाता है। वाकई। तो अब यहाँ ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, इन दोनों बड़े धर्मों के सफर को अगर हम साथ साथ रखकर देखें, इस्लाम और ईसाई धर्म, इनके अलग अलग रास्तों पर स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? क्या मुख्य अंतर और समानताएं हैं? हाँ, ये तुलना वाकई बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो समय का फर्क है। जैसा हमने देखा, ईसाई धर्म की जड़ें अफ्रीका में पुरानी है, मिस्र और इथियोपिया में, लेकिन फिर उत्तरी अफ्रीका में इसका असर कम हुआ और इसका जो बड़ा विस्तार हुआ पूरे महाद्वीप पर, वो काफी बाद में उपनिवेशवाद के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि इस्लाम, दूसरी तरफ इस्लाम बाद में आया 7वीं सदी में, लेकिन ये व्यापार, कुछ हद तक विजय, खासकर उत्तरी अफ्रीका में, और सांस्कृतिक घुल मिल जाने से लगातार फैलता गया और कई इलाकों में इसने शुरू से ही समाज में गहरी पैठ बना ली, राजकाज में, कानून में, शिक्षा में। तो एक की जड़ें पुरानी लेकिन फैलाव बाद में, दूसरे की जड़ें बाद में लेकिन फैलाव लगातार और गहरा। हाँ, मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं। फैलने के तरीके भी अलग थे। इस्लाम मुख्य रूप से व्यापारियों, विद्वानों, सूफी संतों के जरिए फैला। उत्तरी अफ्रीका में शुरुआती विजय का भी रोल था। और ईसाई धर्म? जबकि ईसाई धर्म का जो बड़ा व्यापक फैलाव हुआ, वो सीधे तौर पे यूरोपीय उपनिवेशवाद और मिशनरियों की गतिविधियों से जुड़ा था, खासकर उनके स्कूल और अस्पताल बनाने के काम से। लेकिन एक समानता भी थी, है ना, अनुकूलन वाली बात। हाँ, ये बहुत अहम समानता है। दोनों धर्मों ने कामयाब होने के लिए स्थानीय अफ्रीकी संस्कृतियों के हिसाब से खुद को काफी ढाला। इसे सिंक्रेटिज्म या समन्वयवाद कहते हैं, मतलब बाहरी धर्म और स्थानीय मान्यताओं, रीति रिवाजों का मिश्रण। दोनों ने स्थानीय संगीत, कला, सामाजिक रिवाजों को किसी न किसी रूप में अपनाया और शायद यही उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज था। वो पूरी तरह विदेशी नहीं बने रहे। तो आज की स्थिति क्या है इस तुलना में? नतीजा ये है कि आज दोनों के करोड़ों मानने वाले हैं। पूरे महाद्वीप पर देखें तो प्रतिशत लगभग बराबर बराबर है। करीब 45% ईसाई, 45% मुस्लिम और बाकी करीब 10% पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को मानने वाले या अन्य। लेकिन इनके गढ़ अलग अलग भौगोलिक इलाकों में है। उत्तरी अफ्रीका ज्यादातर मुस्लिम है, जबकि उप सहारा अफ्रीका ज्यादातर ईसाई। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नाइजीरिया, इथियोपिया, तंजानिया जैसे कई बड़े देशों में दोनों धर्मों के बहुत बड़े समुदाय साथ साथ रहते हैं। और जहां ये साथ रहते हैं, वहां कभी-कभी तनाव और संघर्ष की खबरें भी आती हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इन झगड़ों की जड़ में सिर्फ धर्म ही है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। ये कहना कि ये लड़ाई सिर्फ धर्म की है शायद ठीक नहीं होगा। अक्सर होता यह है कि धर्म, राजनीति, जातीय पहचान और जमीन जायदाद या तेल जैसे संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई से बुरी तरह उलझ जाता है। अच्छा, मतलब धार्मिक पहचान बन जाता है लड़ाई में? हाँ, धर्म पहचान का एक बहुत शक्तिशाली निशान बन जाता है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया को देखिए। वहाँ उत्तर में मुस्लिम ज्यादा हैं, दक्षिण में ईसाई ज्यादा हैं। वहाँ अक्सर तनाव रहता है। बोको हराम जैसे जो चरमपंथी गुट हैं, उनकी हिंसा को, या फिर चरवाहों जो ज्यादातर मुस्लिम फुलानी होते हैं और किसानों जो ज्यादातर ईसाई या एनिमिस्ट होते हैं, के बीच जमीन और पानी को लेकर होने वाले झगड़ों को अक्सर धार्मिक रंग दे दिया जाता है। इसी तरह सूडान और दक्षिण सूडान के बीच जो लंबा गृहयुद्ध चला, जिसने आखिरकार देश को बांट दिया, उसमें भी मुस्लिम, अरबी बोलने वाले उत्तर
और काफी हद तक ईसाई या परंपराई धर्मों को मानने वाले गैर अरब दक्षिण के बीच का बंटवारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हालांकि वहां तेल और राजनीतिक सत्ता की लड़ाई भी थी। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य का भी जिक्र आता है। हाँ, वहां भी हमने देखा कि कैसे मुस्लिम सेलिका बागियों और ईसाई होने का दावा करने वाले एंटी बलाका लड़ाकों के बीच भयानक हिंसक झड़पें हुईं। लेकिन यहाँ भी कहानी सिर्फ धर्म की नहीं थी, बल्कि सत्ता, खनिजों पर नियंत्रण और पुरानी शिकायतों की भी थी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि धर्म इन दूसरे तनावों, राजनीति के आर्थिक के लिए इतनी आसानी से एक लेबल या पहचान बन जाता है? लोग धर्म के नाम पे क्यों लड़ने लगते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि धर्म पहचान का एक बहुत गहरा और भावनात्मक हिस्सा होता है। लोगों को धर्म के नाम पे एकजुट करना या भड़काना आसान हो सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां सरकारें कमजोर हैं, गरीबी है या लोगों में दूसरी चीजों को लेकर बहुत गुस्सा और नाइंसाफी का एहसास है। नेता या गुट अपने राजनीतिक या आर्थिक मकसद साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, और ये बात स्रोत भी साफ करते हैं। सदियों से ज्यादातर जगहों पर ज्यादातर समय अलग अलग धर्मों के लोग अफ्रीका में शांति से साथ रहते आए हैं, व्यापार करते आए हैं, शादियां होती आई हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही ज्यादातर नियम रहा है, संघर्ष अपवाद। अक्सर धर्म झगड़े की असली वजह नहीं होता, बल्कि उसे ढकने का या उसे भड़काने का एक जरिया बन जाता है। असली मुद्दे अक्सर सत्ता, जमीन, संसाधन या जातीय तनाव होते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि इन धर्मों को लोग असल जिंदगी में कैसे मानते हैं, कैसे अमल में लाते हैं। स्रोत इस्लाम के अंदर सूफीवाद का खास तौर पर जिक्र करते हैं। ये सूफीवाद आखिर है क्या और अफ्रीका में इसका इतना महत्व क्यों है? हाँ, सूफीवाद पर बात करना जरूरी है, खासकर अफ्रीकी इस्लाम को समझने के लिए। जैसा मैंने पहले भी इशारा किया था, सूफीवाद इस्लाम के अंदर का एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी रास्ता है। ये कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम को जीने और महसूस करने का एक तरीका है, जो सुन्नी और शिया दोनों परंपराओं में पाया जाता है। इसका जोर किस बात पर होता है? इसका जोर बाहरी कर्मकांडों के साथ साथ अंदरूनी शुद्धि पर होता है। मतलब दिल को साफ करना, ईश्वर से प्रेम करना, उससे एक सीधा व्यक्तिगत रूहानी रिश्ता महसूस करना। ये ध्यान, जिक्र, ईश्वर का नाम जपना, संगीत और कभी-कभी नृत्य के जरिए ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। सूफी अक्सर सिलसिलों या तरीकों में संगठित होते हैं। सिलसिले ये क्या होते हैं? ये एक तरह के आध्यात्मिक भाईचारे या स्कूल होते हैं जिनकी अपनी गुरु शिष्य परंपरा होती है। हर सिलसिले के अपने खास तरीके, अपनी साधनाएं होती हैं। ये लगभग 8वीं-9वीं सदी में इस्लाम के शुरुआती दौर में ही उभरने लगे थे। और ये अफ्रीका जैसे दूरदराज इलाकों में इतना क्यों फैला? क्या खास बात थी इसमें? इसकी एक बड़ी वजह थी इसकी अनुकूलनशीलता, इसका लचीलापन। सूफियों ने अक्सर इस्लाम को फैलाने के लिए स्थानीय भाषाएं इस्तेमाल की। उन्होंने स्थानीय संगीत को अपनाया, जैसे हम भारत में कव्वाली देखते हैं। उन्होंने शायरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने समाज के ऊंच नीच, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, हर तबके के लोगों को अपनी तरफ खींचा। तो ये लोगों से जुड़ने में कामयाब रहे? हाँ, बहुत ज्यादा। व्यापारी और जो घूमने वाले विद्वान और संत थे, उनके जरिए ये धीरे धीरे पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, भारत जैसी जगहों तक फैल गया। और अफ्रीका में आज इसकी क्या स्थिति है? अफ्रीका में सूफीवाद की आज भी बहुत मजबूत पकड़ है, खासकर पश्चिम अफ्रीका में। सेनेगल जैसे देशों में तिजानिया, कादिरिया, मुरीदिया जैसे बड़े सूफी सिलसिले बहुत प्रभावशाली हैं। उनके नेता, जिन्हें मरबूत कहा जाता है, वो सिर्फ धार्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि समाज में बड़े मार्गदर्शक और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में भी मोरक्को, मिस्र जैसी जगहों पर सूफीवाद की गहरी जड़ें हैं। और ये स्थानीय रिवाजों के साथ कैसे घुल मिल गया? स्रोत बताते हैं कि ये स्थानीय रिवाजों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल गया। जैसे कई जगहों पर लोग तावीज़ पहनते हैं या अपने पुरखों का सम्मान करते हैं। सूफीवाद ने अक्सर इन चीज़ों को इस्लाम के दायरे में जगह दी, उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया। इससे लोगों को इस्लाम ज्यादा अपना सा लगा। लेकिन क्या इसे लेकर कोई विवाद या आलोचना भी है इस्लाम के अंदर? हाँ, बिल्कुल है। ज्यादातर मुख्य धारा सुन्नी और शिया इस्लाम सूफीवाद को इस्लाम का ही एक हिस्सा मानते हैं। हालांकि कुछ प्रथाओं पर बहस हो सकती है। हज यात्रा जैसे कर्मकांड अफ्रीकी सूफियों को भी बाकी मुस्लिम दुनिया से जोड़ते हैं। और मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इस्लामी शिक्षा केंद्रों में अफ्रीकी सूफी विद्वानों का भी सम्मान रहा है। लेकिन आलोचना कहाँ से आती है? आलोचना आती है कुछ ज्यादा सुधारवादी या कट्टरपंथी समूहों की तरफ से। खासकर सलाफी या वहाबी विचारधारा वाले लोग
वो सूफियों की कुछ प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं, जैसे संतों की मज़ारों पर जाना, वहाँ दुआ मांगना या मन्नत मांगना। वो इसे बिदअत कहते हैं, यानी धर्म में बाद में जोड़ी गई कोई नई और गलत चीज़, या कभी-कभी इसे शिर्क भी कह देते हैं, यानी ईश्वर के साथ किसी और को साझेदार बनाना, जो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। अच्छा। ये समूह रहस्यवाद के बजाय कुरान और हदीस की शाब्दिक व्याख्या और सख्ती से शरिया कानून के पालन पर जोर देते हैं। वो संगीत, नृत्य जैसी चीज़ों को भी अक्सर शक की निगाह से देखते हैं। आपको याद होगा, सऊदी अरब में वहाबी आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से सूफी मज़ारों और प्रथाओं पर काफ़ी सख्ती की थी। तो ये एक तरह का टकराव है इस्लाम के अंदर ही, सूफीवाद और सलाफी वहाबी सोच के बीच। हाँ, आप कह सकते हैं। उनके लक्ष्य अलग हैं। सूफी आंतरिक रूहानी करीबी चाहते हैं, सलाफी नियमों का सख्त पालन। उनका नजरिया अलग है, रहस्यवादी बनाम शाब्दिक। संतों और मज़ारों पर उनके विचार अलग हैं, संगीत, नृत्य, स्थानीय संस्कृति से उनका रिश्ता अलग है। ये टकराव के मुख्य बिंदु हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद सूफीवाद टिका हुआ है। हाँ, बिल्कुल टिका हुआ है और फल फूल रहा है। इसकी वजह है इसका गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव, इसकी आध्यात्मिक अपील जो बहुत से लोगों को सुकून देती है, और इसका मजबूत सामुदायिक ढांचा, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये सूफीवाद की बात हुई। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोतों में है, शरिया कानून का विकास। ये भी कोई एक पत्थर की लकीर नहीं थी ना, इसमें भी समय के साथ बदलाव आए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी धार्मिक कानून समय और समाज के साथ कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है। और शरिया, जिसे अक्सर एक स्थिर चीज समझ लिया जाता है, वो यकीनन स्थिर नहीं था। स्रोत दिखाते हैं कि इसमें सदियों के दौरान काफी विकास हुआ है, काफी बदलाव आए हैं। तो ये विकास कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो जाहिर है पैगंबर मोहम्मद के समय 7वीं सदी से हुई। उस वक्त मार्गदर्शन का मुख्य जरिया कुरान था और पैगंबर के अपने काम और उनकी बातें थीं, जिन्हें बाद में हदीस या सुन्नत के रूप में जमा किया गया। लेकिन ये कोई आज के ज़माने की तरह कोडिफाइड यानी व्यवस्थित रूप से लिखी हुई नियम कानून की पूरी किताब नहीं थी। ये ज़्यादातर नैतिक सिद्धांत और व्यवहारिक मार्गदर्शन थे। फिर उसके बाद पैगंबर के बाद जब शुरुआती खलीफाओं 7वीं-8वीं सदी के दौर में इस्लामी साम्राज्य बहुत तेज़ी से फैला, ईरान, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तक, तो नई सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक ज़रूरतें सामने आईं। अब नए सवाल उठ रहे थे जिनके सीधे जवाब कुरान या हदीस में नहीं थे। तो उनका हल कैसे निकाला गया? उस वक्त पैगंबर के जो साथी थे, उन्होंने कुरान और हदीस की व्याख्या की। इस्लामी सोच का सामना स्थानीय अरब, फारसी, बिज़ाइंटीन रिवाजों और कानूनों से हुआ, और उनसे कुछ चीज़ें ली भी गई। जज, जिन्हें कादी कहते थे, वो अपनी समझ और विवेक, जिसे इज्तिहाद कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके फैसले करने लगे। लेकिन इसमें तो फिर बहुत विविधता आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। और इसी विविधता को एक व्यवस्था देने और स्थिरता लाने के लिए 8वीं से 10वीं सदी के बीच, खासकर अब्बासिद खलीफा के समय, फिक्र यानी इस्लामी न्याय शास्त्र का व्यवस्थित विकास हुआ। फिक्र। इसी दौर में इस्लाम के बड़े कानूनी स्कूल या मजहब बने। सुन्नी इस्लाम में 4 मुख्य स्कूल हैं: हनफी, मलिकी, शाफई, हम्बली। और शिया इस्लाम का अपना कानून विकसित हुआ। इन स्कूलों के विद्वानों ने कानून बनाने के उसूल तय किए कि कुरान और सुन्नत को कैसे समझना है, विद्वानों की आम सहमति इज्मा का क्या महत्व है, और तर्क, कियास या सादृश्य का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन्होंने शरिया को एक तरह से व्यवस्थित कर दिया। हाँ, इन्होंने इसे एक व्यवस्थित ढांचा दिया। और फिर 10वीं से 15वीं सदी तक शरिया इस्लामी समाजों में अदालतों का, परिवार से जुड़े कानूनों, शादी, तलाक, विरासत, व्यापारिक समझौतों का और नैतिक जीवन का केंद्र बन गया। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये अक्सर शासकों के बनाए हुए प्रशासनिक कानूनों, जिन्हें कानून या सियासा कहते थे, उनके साथ साथ चलता था। पूरी तरह से सिर्फ शरिया ही लागू नहीं होता था। और बाद के साम्राज्यों में, जैसे ऑटोमन साम्राज्य। हाँ, ऑटोमन, सफ़ी, मुगल जैसे बड़े साम्राज्यों 16वीं-18वीं सदी में भी यही स्थिति रही। शरिया निजी और पारिवारिक मामलों में अहम था, लेकिन राज्य के अपने प्रशासनिक और फौजदारी कानून भी थे। ऑटोमन साम्राज्य ने तो हनफी फिके पर आधारित एक विस्तृत कानूनी कोड भी बनाया था। जज अक्सर मसलहा यानी सार्वजनिक हित के सिद्धांत का इस्तेमाल करके कानून को बदलते हालात के मुताबिक ढालते रहते थे। और फिर आया औपनिवेशिक दौर, उसका क्या असर पड़ा? औपनिवेशिक दौर 19वीं-20वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया।
ज्यादातर मुस्लिम देशों में यूरोपीय ताकतों ने शरिया का दायरा बहुत सिकोड़ दिया। उन्होंने इसे ज्यादातर व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों, शादी, तलाक, विरासत, वक्फ, धार्मिक दान तक ही सीमित कर दिया, जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं। बाकी क्षेत्रों में जैसे फौजदारी कानून, व्यापार कानून, वहां यूरोपीय कानूनी कोड लागू कर दिए गए। तो शरिया की भूमिका कम हो गई। हाँ, सार्वजनिक जीवन में उसकी भूमिका बहुत कम हो गई। और आज़ादी के बाद आज के दौर में हम मुस्लिम बहुल देशों में शरिया को लागू करने के बहुत अलग-अलग तरीके देखते हैं। जैसे कुछ देश हैं जो काफ़ी हद तक सेक्युलर हैं, जैसे तुर्की या ट्यूनीशिया, जहाँ शरिया की भूमिका बहुत ही सीमित है या ख़त्म कर दी गई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब या ईरान जैसे देश हैं जो कहते हैं कि वो शरिया को पूरी तरह से लागू करते हैं। और बीच में बहुत से देश हैं जैसे मिस्र, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, जो एक तरह का हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं, जहां शरिया खासकर पारिवारिक कानून और सेक्युलर पश्चिमी शैली के कानून का मिश्रण होता है। और इस पर बहस भी चलती रहती होगी। हाँ, आज भी ये बहस बहुत जोरों पर है कि शरिया की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। क्या उसे अक्षरशः 7वीं या 9वीं सदी के हिसाब से लागू करना चाहिए, या फिर उसे आज के ज़माने की ज़रूरतों और मानवाधिकारों के हिसाब से बदलना और ढालना चाहिए। ये आधुनिकता, परंपरा और सुधार के बीच की एक सतत बहस है। तो अगर हम शरिया के इस पूरे विकास को देखें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि शरिया कोई जड़ चीज़ नहीं है। ये समय और समाज के साथ विकसित हुआ है। इसने समाज को जोड़ने और व्यवस्था देने का काम करके खुद को जिंदा रखा है। इसकी अनुकूलनशीलता यानी स्थानीय रिवाजों और तार्किक व्याख्याओं से मिलने की क्षमता ने इसे फैलने में मदद की। कानूनी स्कूलों ने इसे स्थिरता दी। उपनिवेशवाद और आधुनिकता जैसे बाहरी दबावों ने इसे नया रूप दिया, इसकी भूमिका को बदला। और आज भी ये पुनरुत्थान, जो इसे पुराने रूप में लौटाना चाहते हैं, और सुधार, जो इसे बदलना चाहते हैं, की ताकतों के बीच लगातार विकसित हो रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने आज अफ्रीका में इस्लाम और ईसाई धर्म के बड़े पेचीदा उलझे हुए रास्तों को देखा। हमने समझा कि कैसे ये धर्म वहाँ के समाजों में बहुत गहराई तक समाये हुए हैं। हमने सूफीवाद जैसे उनकी अंदरूनी विविधताओं पर नजर डाली और शरिया जैसे कानूनों के विकास को भी समझा। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये स्रोत हमें साफ तौर पर दिखाते हैं कि दुनिया के जो बड़े धर्म हैं वो कभी भी एक जैसे अखंड या स्थिर नहीं रहते। वो जिन नई संस्कृतियों में जाते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बदलते हैं और उन संस्कृतियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। समय के साथ वो सही मायने में स्थानीय बन जाते हैं, इंडिजिनस हो जाते हैं। अफ्रीका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, अफ्रीका में इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के साथ यही हुआ है। दोनों ने गजब का लचीलापन दिखाया है, खुद को बदलने और वहाँ के माहौल में ढलने की जबरदस्त क्षमता दिखाई है। तो हमारे स्रोतों के आधार पर एक आखिरी ख्याल जो मन में आता है, हमने देखा कि इन धर्मों का अफ्रीका में स्थानीय संस्कृतियों के साथ घुलने मिलने और खुद को ढालने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास को देखते हुए भविष्य में इस्लाम और ईसाई धर्म के ये खास अफ्रीकी रूप या अफ्रीकी अभिव्यक्तियां कैसे विकसित हो सकती हैं, और क्या ये पूरी दुनिया में इन धर्मों के तौर तरीकों को, उनके वैश्विक अभ्यास को भी प्रभावित कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। अफ्रीका आज इन दोनों धर्मों का एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ केंद्र है। तो यहाँ जो हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लाजमी है। बिल्कुल। खैर, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।